जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपी प्लस एजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम है। बात करें साथियों ग्रामीण समाज की कि ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम हो जाता है। तो याद रखिएगा केंद्रित समूह जो होता है ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का सर्वोत्तम माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत गिटारों की बीटलें अंडा देती हैं। वाइट ग्रब की जो बीटल होती हैं वे अपने अंडे कहाँ पे देती हैं। तो याद रखिएगा एक एक करके ढीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई में देते हैं। जो वाइट ग्रब होते हैं, वाइट ग्रब की बीटलें अपनी अंडा जो कि एक एक करके ढीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई में देती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सिरा सिफेलोनिका कीट द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता की प्रतिशत मात्रा है। बात कर रहा है कोर्सिरा सिफेलोनिका कीट द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता की प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिएगा 7.5% होता है। कितना होता है? 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक पृष्ठ संस्तर को कहते हैं। विभेदक पृष्ठ संस्तर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एपीपेडाउंस कहते हैं। विभेदक पृष्ठ संस्तर को जो कि एपीपेडाउंस कहते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त मृदा में जल संचलन को दर्शाने वाला नियम है। बात करें संतृप्त मृदा की कि संतृप्त मृदा में जल संचलन को दर्शाने वाला नियम कौन सा होता है। तो याद रखिएगा डर्सी का नियम हो जाता है। कौन सा नियम होता है? डर्सी का नियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसिन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि ड्रेसिन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है। तो याद रखिएगा अलसी का कीट कौन सा होता है? ड्रेसिन्यूरा लाइनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नियस चट्टानों में अधिकता से पाया जाने वाला खनिज है। साथियों, बात कर रहा है इग्नियस चट्टानों की कि आग्नेय चट्टानों में अधिकता से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो याद रखिएगा क्वार्ट्ज हो जाता है। कौन सा होता है? क्वार्ट्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच में प्रति इकाई बदलाव से H+ या OH- आयनों की क्रिया में बदलाव होता है। पीएच में प्रति इकाई बदलाव से H+ या OH आयनों की क्रिया में बदलाव होता है। कितना गुना होता है? तो याद रखिएगा 10 गुना होता है। कितना होता है? 10 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F की श्रेष्ठता को कहते हैं। आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की बात कर रहा है कि आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आर्थिक संकर ओज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक संकर ओज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता ह्रास नियम के अनुसार अधिक आर्थिक लाभ उस बिंदु पर होगा जहाँ पर क्या होगी? AP इज ग्रेटर देन MP। क्या हो जाएगा? AP इज ग्रेटर देन MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम में द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन की लोच होगी। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम में द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन की लोच क्या होगी? तो याद रखिएगा 1 होगी। कितना होगी? 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जा सकता है? बात करें उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का उपयोग करके किया जा सकता है, तो याद रखिएगा उत्पत्ति ह्रास का नियम का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विकृत अधिशेष विक्रय अधिशेष से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं। बात करें विकृत अधिशेष की और विक्रय अधिशेष की, तो विकृत अधिशेष विक्रय अधिशेष से जब ज़्यादा होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मजबूरन विक्रय कहा जाता है। क्या कहता है? मजबूरन विक्रय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हैरो का टिल्ट कोण होता है। साथियों बात किया हुआ है डिस्क हैरो के टिल्ट कोण की। डिस्क हैरो का टिल्ट कोण क्या होता है? तो याद रखिएगा 20 अंश हो जाता है हैरो की। जब बात करता डिस्क हल की, तो डिस्क हल का याद रखिएगा 45 अंश हो जाता है। तो हल और हैरो दोनों का याद रखिएगा, दोनों में से एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल की क्लियरेंस होती है। हल की क्लियरेंस जो कि क्या होती है? तो हरिस के नीचे भूमि तक की दूरी, हरिस के नीचे भूमि तक की दूरी जो होती है वो हल की क्लियरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है? बात करा साथियों बीजों में भौतिक परिवर्तन की, तो याद रखिएगा बीज की बुआई के समय जो कि बीजों में भौतिक परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। बात करा साथियों हाइपोजियल अंकुरण की, हाइपोजियल जर्मिनेशन जो कि किन में पाया जाता है? तो याद रखिएगा अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में भी पाया जाता है। कौन सा जर्मिनेशन? हाइपोजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क और अर्ध शुष्क अधिकतम उपयुक्त होते हैं। बात करें एरिड एंड सेमी एरिड जो कि सॉइल की, जो अधिकतम उपयुक्त होते हैं किसके लिए? तो याद रखिएगा विंड इरोजन के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि सूखे हुए हैं, इनमें जब जल रहेगा ही नहीं तो जल से अपर्दन हो ही नहीं सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पिछली बार के एसटीए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है? बात करें आंवले की कि आंवले को नमक के घोल में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा 75 डेज तक रखा जा सकता है। कितने दिनों तक? 75 दिनों तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? बात करें साथियों केले के फल को पकाने की कि केले के फल को पकाने के लिए तापमान कितना उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि उपयुक्त होता है। और वहीं साथियों बात करें केले के स्टोरेज के लिए कि केले के भंडारण के लिए तापमान कितना उपयुक्त होता है, तब याद रखिएगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है केले के भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान की, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जो कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेयरी साइंस से कि 100 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा 20 ग्राम प्रोटीन होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि गाय में दूध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, जो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों ये आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।